एनसीबी की लंबी पूछताछ हुई। शौविक ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। यह भी माना कि बहन रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदी। शौविक ने लॉकडाउन के दौरान 1 महीने का ड्रग्स का स्टॉक इकट्ठा किया था, खरीदा था, और इसके लिए उसने नए पेडलर्स भी तलाशे थे। रिया के नाम का खुलासा होने के बाद माना भी जा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी जल्दी ही हो सकती है। तो लॉकडाउन था इसलिए खरीदा था पूरा 1 महीने का स्टॉक। रिया के कहने पर खरीदा था। लॉकडाउन में नए पेडलर्स की तलाश की गई थी, फिर उनके जरिए यह स्टॉक खरीदा गया था। ये सारी बातें चैट से भी सामने आई हैं, चैट के जरिए भी ये बातें सामने आई और उसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रिया ने ड्रग्स के लिए कहा था, शौविक ने इस बात को माना है। आज शौविक और सैमुअल दोनों की पेशी होगी। खबर ये आ रही है कि जल्दी रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। उससे पहले खबर ये भी आ रही है कि दीपेश को भी गवाह के तौर पर रखा जाएगा साथ में। दीपेश क्योंकि तमाम खुलासे कर सकता है, कुक था सुशांत का, और बहुत कुछ अहम जानकारियां जो घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में दीपेश बता सकता है। अब कौन कौन लोग, कौन कौन बड़े चेहरे शिकंजे में इस वक्त आ चुके हैं वो भी देख लीजिए जरा। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जैद है, बासित है, ये वो चेहरे हैं जो कि इस वक्त एनसीबी के शिकंजे में है। शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, सैमुअल की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों का मेडिकल चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वहां से जहां पर मेडिकल चल रहा है, यानी कि सायन अस्पताल के बाहर। मुस्तफा, क्या हालचाल वहां से अभी? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप देखिए कि ये क्योंकि कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफ़ी जो है हर रोज लोग आते हैं खासकर टेस्ट कराने के लिए। तो आज जो है हमें पता चला है कि जैद, बासित, कैजिन और ये सैमुअल, शौविक सभी लोगों को यहाँ पर सायन हॉस्पिटल में ला करके उनका जो कोविड टेस्ट है एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो कराया जा रहा है ताकि किसी तरीके की हानि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन लोगों को ना हो। साथ ही साथ शौविक और सैमुअल का मेडिकल चेकअप भी होना है। उसके बाद जो रिमांड कॉपी तैयार की गई है एनसीबी की तरफ से उसकी भी डिटेल्स आपको बता दें। रिमांड कॉपी में ये बात लिखी गई है कि शौविक चक्रवर्ती ने इस बात को माना है अपनी स्टेटमेंट में कि वो ड्रग्स दिया करते थे और प्रोवाइड किया करते थे कई लोगों को बॉलीवुड से जुड़े हुए। साथ ही साथ 4 से 6 दिन का जो कस्टडी है वो पुलिस मांगेगी, इसकी बात सामने आ रही है। अभी तक के जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को 9 सितंबर तक की पुलिस कस्टडी दी गई है। तो अब ये भी देखना है कि आगे जो अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, उन लोगों को कब तक की कस्टडी दी जाती है ये देखना होगा। जी ये भी मुस्तफा, आप आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि कल गिरफ्तारी हुई, पहले पूछताछ हुई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी और फिर उसके बाद दीपेश को भी बुलाया गया। क्या सभी को आमने सामने बिठाकर बातचीत हुई, पूछताछ हुई? बड़े और अहम सवाल क्या थे जो एनसीबी ने जानने की कोशिश की इनसे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि पहले शौविक चक्रवर्ती को ये बात मनवानी थी कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, ड्रग्स खरीदे हैं। जैद और बासित ने ये बात कही थी, जिसके बाद शौविक के पास जब कन्फ्रंटेशन हुआ तो कोई और रास्ता नहीं बचा, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर शौविक से ये बात निकालनी थी कि उन्होंने जो ड्रग्स खरीदे वो ड्रग्स किसे किसे दिए गए। सैमुअल मिरांडा से जो ड्रग्स खरीद रहे थे वो ड्रग्स किसे दे रहे थे। सैमुअल मिरांडा ने ये कहा कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रहे थे। अब सुशांत उस ड्रग्स का क्या कर रहे थे इस बात की तफ्तीश एनसीबी कर रही है। शौविक ने कहा कि वो ड्रग्स दे रहे थे, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दे रहे थे, तो उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। जहाँ तक रिया चक्रवर्ती की बात है, शौविक के बयान के बाद उन्हें समन किया जा सकता है ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज अभी के जो वक्त है उसमें किसी को समन नया भेजा नहीं गया है, कहीं पर नया सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है। साथ ही साथ दीपेश सावंत जिसे माना जा रहा था कि अरेस्ट कर सकती है एनसीबी, उसे एक विटनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर सकती है। ये सारी मुस्तफा नजर बनाए रखिए सायन अस्पताल में। मुस्तफा, अब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पंकज उपाध्याय एनसीबी ऑफिस के बाहर से। पंकज, वहां से क्या अपडेट आपके पास? नवजोत, गुड मॉर्निंग। इस वक्त ताजा खबर ये है कि तारक सैयद हैं जो कि जैद के और बासित परिहार, ये जो 2 अक्यूज्ड हैं जिनको एनसीबी ने पहले ही अरेस्ट करके उनकी कस्टडी ले ली है, उनके लॉयर अभी अंदर गए हुए हैं। हमने उनसे सवाल किया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उनका कहना है कि मैं किसी सर्विस के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी जब वो नीचे उतरेंगे तब देखना पड़ेगा कि आखिर वो उनका यहाँ पर क्या काम है, इन्होंने यहाँ पर एनसीबी को क्या बताया है। इसके अलावा आज का महत्वपूर्ण दिन रहेगा। एक बार फिर से नवजोत, एनसीबी में जैसा कि हमने पहले ही बताया है, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा
मिरांडा को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए हैं। कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, एनसीबी उनकी कस्टडी लेगी और उसके बाद एक बार फिर से उनको यहां पर लेके आया जाएगा और उसके बाद एनसीबी विल डिग डीपर कि आखिर इन दोनों का ज्यादा रोल क्या है। क्योंकि कल ही हम दर्शकों को बता चुके हैं कि शौविक ने दो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। सबसे पहले जानकारी ये दी कि वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के बिहेस्ट पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है जो शौविक चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर ये मिली है एनसीबी को जब यहां पर पूछताछ करी गई है सैमुअल मिरांडा की और शौविक चक्रवर्ती की, और ये पता लगाया और ये बताया गया है कि शौविक सिर्फ सुशांत के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के जो ए लिस्टर्स थे उनके लिए भी, कई ऐसे ए लिस्टर्स हैं बॉलीवुड के जिनके लिए ड्रग्स प्रोक्योर किया करते थे। यानी जो दायरा है एनसीबी के ड्रग एंगल का जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हमने दर्शकों को बताया कि डे 1 से एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि उनका फोकस सिर्फ इस केस पर ही नहीं है बल्कि आखिर ड्रग्स माफियाओं का और बॉलीवुड का आखिर ये जो बड़ा कार्टेल है ये नेक्सस क्या है उसका भी वो भंडाफोड़ करना चाहते हैं। तो शुरुआत हो गई है। दो प्राइम अक्यूज जो इसमें है सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको कुछ ही देर में ठीक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में लेके जाया जाएगा जहां पर एनसीबी उनकी कस्टडी सॉर्ट करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल भी होगा पंकज, और इस पर अभी सवालिया निशान है क्योंकि अगर बड़े नाम सामने आते हैं तो ये एक चैलेंज भी होगा अब एनसीबी के सामने कि उनको बुलाना, उनसे पूछताछ करना, उन तक कड़ियों को जोड़ना। लेकिन इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बाहर क्योंकि आप मौजूद है, जल्दी से ये बता दीजिए अंदर अभी क्या चल रहा है, कौन कौन लोग हैं? देखिए अंदर तो सिर्फ दीपेश सावंत है। दीपेश सावंत जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट हैं। उनको भी देर रात यहां पर बुलाया गया था। हालांकि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज के दिन में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उन पे भी प्रोक्योरमेंट के आरोप लगने वाले हैं, इसीलिए देर रात को उनको यहां पर लाया गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी एनसीबी का कहना है कि उनको गिरफ्तार ऑन पेपर नहीं दिखाया गया है, फैमिली मेंबर्स को इंटीमेट नहीं किया गया है। तो इस वक्त की ताजा जानकारी तो यही है, दीपेश सावंत जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट थे वो अंदर है, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती का मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। एक बार कोर्ट की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी तो जो एक्शन है वो एक बार फिर से एनसीबी मुंबई के यहां ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा।